केवल आर्टिकल पता चल जाने से पूरा 10 नंबर नहीं मिल जाता। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता हो, लेकिन आपके लिखने का प्रेजेंटेशन का ही तरीका गलत हो तो आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब पूरा खेल प्रेजेंटेशन पे टिका हुआ है, पूरा खेल प्रेजेंटेशन पे है। अगर आप 10 में 10 मार्क्स लाना चाहते हो आर्टिकल में तो मेरी बात सुनो। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल तो सारे यूट्यूब चैनल बता रहे होंगे, लेकिन लिखने का सही फॉर्मेट, कितना लिखना है, कितना पेज लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ बताऊंगा। यानी ये वीडियो आपके आर्टिकल को एकदम धुआंधार तैयार करा देगा। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के साथ साथ आपको लिखने का सही फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन का सही फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेमो के तौर पे एक चीजों को समझेंगे ताकि हमारा 10 में 10 नंबर आर्टिकल बिल्कुल मिल जाए। क्योंकि याद रखना, हिंदी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ताकि कहीं अगर मेरा 1 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कहीं से कम भी हो रहा होता है, ये सारी चीजें संभाल करके रिजल्ट को बेहतर बना सकता है। समझ आई मेरी बातें? तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। समझो, ये 10th क्लास का आर्टिकल नहीं लिख रहे हो मेरे भाई कि तुम हेडिंग डालोगे फिर लिखोगे, फिर पैराग्राफ खत्म, फिर अगला हेडिंग डालोगे फिर लिखोगे, फिर अगला हेडिंग डालोगे फिर लिखोगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। 12th क्लास में ऐसा नहीं लिखा जाता, आप कहीं भी पता लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस तरह से तैयार किए हो, हेडिंग डाल के फिर लिखो, फिर हेडिंग डाल के फिर लिखो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बड़ी क्लास में याद रखना, बड़े क्लास में आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट ही अलग होता है। क्या होता है ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा पे एक आर्टिकल लिख के दिखाता हूं, एकदम अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको तैयार हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि बिना रटे आप कैसे आर्टिकल को तैयार कर सकते हो वो भी जानने को मौका मिलेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर इसका मतलब हेडिंग लिखना ही नहीं है क्या? नहीं, लिखना है, लेकिन सही प्रेजेंटेशन क्या है ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैंने डोवरी सिस्टम पे आर्टिकल लिखना है मेरे को, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमारे को कम से कम 4 से लेके 5 हेडिंग पता होने चाहिए, जिनमें 2 हेडिंग सभी आर्टिकल में तुम चिपका सकते हो। वो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। सबसे ऊपर में लगाओगे इंट्रोडक्शन और सबसे नीचे लगाओगे कंक्लूजन। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे ऊपर में हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो उसके बारे में कम से कम 4 से 5 लाइन में मोटा मोटी तौर पे बताओ कि तुम जानते क्या हो उसके बारे में। उसका मतलब होता है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इतने भारी भरकम आर्टिकल को तुम अगर तैयार करने बैठोगे मेरे भाई ना, तो याद रखना 2-3 आर्टिकल तैयार करने में बहुत समय चला जाएगा, और समय है भी नहीं, और इंग्लिश में गैप भी ज्यादा नहीं है कि तुम चलो संभाल लोगे, 1 दिन का केवल गैप है। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन चालाकी दिखाना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं आर्टिकल दूंगा उसके कम से कम 3 हेडिंग एक्स्ट्रा तैयार रखना। जैसे डोवरी सिस्टम का है तो 3 हेडिंग मैंने लिखा है, काउजेस ऑफ डोवरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डोवरी सिस्टम, रोल ऑफ सोसाइटी यानी दहेज प्रथा के लिए देखो समाज भी जिम्मेदार है। समझ रहे हो? तो ये मेन बोल्ड एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल हेडिंग तुम्हें होना चाहिए। और वो हेडिंग जब भी तुम यहां पेज तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का होगा तो सबसे ऊपर आर्टिकल हेडिंग लगाओगे। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद रखना, पहला जो इंप्रेशन जमेगा वही टीचर के दिमाग में घर कर जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आर्टिकल का, ठीक है, फिर जिसके बारे में लिख रहे हो उसको इस तरह से हेडिंग डालोगे, फिर एक इस तरह से डब्बा बनाओगे, डब्बे के अंदर तुम पहले ही हेडिंग को लिख दोगे, डब्बे के अंदर पहले ही हेडिंग को लिख दोगे। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें लिखने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, यहां पे कोटेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? कोटेशन। कोटेशन क्या होता है ध्यान से समझो। अभी मैंने एक शब्द बोला कि डॉवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के बारे में या तो बहुत महान कोई कवि या महान कोई लेखक या महान कोई व्यक्तित्व जो भी हो, इसके बारे में अगर कोई शब्द बोला हो अपने हिसाब से, तो 2 शब्द में दो लाइन में उसके शब्द को उठा के यहां पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां जो लिखा है वो मैं महात्मा गांधी का शब्द उठाया हूं, यानी ये कोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटेशन। जैसे ही तुमने हेडिंग डाला और जैसे ही तुमने कोटेशन डाला, समझ रहे हो, कोटेशन को ब्लैक कलर से लिखोगे, ये इसको इसे ब्लू कलर से बॉर्डर करने के बाद अंदर में हेडिंग याद रखना ब्लैक कलर डालना। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद जैसे ही कोटेशन लिखोगे, अब अगर तुम किसी लेखक का, कवि का, किसी महान व्यक्तित्व का अगर तुमने कोटेशन उठाया है तो उस कोटेशन के नीचे उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि तुमने ये जो सोर्स लिखा है वो सोर्स कहां का है, जिस शब्द को तुम लिखे हो। इतना बस कर दिए ना मेरे भाई, इतना कर दिए केवल, तो इतना ही में याद रखना टीचर के कपारे के ऊपर फूल खिलना शुरू हो जाएगा, खुश हो जाएगा, जान जाएगा कि बंदा नया खिलाड़ी नहीं है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, इन सारी चीजों का बहुत डिटेलिंग वो जान रहा है। यहीं पे उसका दिल खुश हो जाएगा। शायद अब हो सके तो नीचे का पढ़े भी ना, और यहीं पे राजनीति खेलोगे तुम। क्या खेलोगे? राजनीति। इतने बड़े आर्टिकल को नहीं तैयार करोगे, उसको खुश कम से कम पहले पेज में कर दोगे।
समझ रहे हो? पहले पेज में तुम्हें खुश करना होगा, बेहतरीन हेडिंग डाल के, कोटेशन डाल के। अब कहोगे कोटेशन अगर मैं अपने से लिखूं तो, अगर तुम्हारे दिल में अगर डोगरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के खिलाफ अगर कुछ आ रहा है कि ये गलत है, तुम अपने हिसाब से अगर कुछ लिखना चाहते हो कोटेशन में, तो 2 लाइन में लिख देना। लिखने के बाद यहां पे लिख देना इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन यानी ये मेरा ओपिनियन है, समझ रहे हो? इन माई ओपिनियन लिख देना। अब मैं कहूंगा कि अलग से लेखक राइटर ये सब का याद रखने से अच्छा इन माई ओपिनियन ही डालना, समझ रहे हो? इतना जैसे ही करोगे तुम्हारा इंप्रेशन बहुत तगड़ा जम जाएगा। ये बात जो बता रहा हूं ना, ये बात बहुत कम बताएंगे आपको, ठीक है? आ जाएंगे मुंह उठा करके, बच्चों 5 आर्टिकल इसको तैयार कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ एक चौथा का लिख करके आ जाएंगे, वही पढ़ने लगेंगे। ये होता है, ये होता है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। अरे भाई 12th क्लास के हैं बच्चे, उतना जानते हैं। उन्हें ये बताओ जिस चीज के लिए आए हैं, उन्हें 2 चीजें चाहिए होता है। पहला, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताओ, लिखने का सही फॉर्मेट बताओ, और कम समय में कैसे तैयारी हो सकती उसे बताओ। यही स्टूडेंट देखने आया है। नहीं तो रटना होगा तो घर पे रट लेगा, उसके अंग्रेजी को हिंदी ट्रांसलेट करना होगा तो कर लेगा, क्योंकि उसके पास चैट जीपीटी है, उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी है। सही कह रहा है कि नहीं बच्चों? पॉइंट है कि नहीं मेरी बात में? इसलिए याद रखो, समय का सही इस्तेमाल सही जगह पे करो, ठीक है? मैं याद रखो, मैं ये कह रहा हूं कि इस चैनल पे आपको याद रखना, हर एक टॉपिक, हर एक चीजें बेहतरीन ढंग से सिखाई जा रही है, बेहतरीन ढंग से आपके तक पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं हर बार मैं कुछ ना कुछ बेहतर आपको दे रहा हूं, ताकि आपका कहीं ना कहीं मार्क्स ना कटे, ठीक है? इतना करने के बाद अब आती ही बारी यहां नीचे लिखने की। तो नीचे जब लिखना शुरू करोगे, याद रखना, नीचे जब लिखना शुरू करोगे तो यहां कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ बना के लिखना होगा। जैसे 1 लाइन, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जैसा ही हुआ फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ देना। फिर क्या करोगे? 1 लाइन छोड़ दोगे, 1 लाइन छोड़ के फिर अगला लिखना शुरू कर देना। मतलब बताओगे कि मैंने यहां तक लिख लिया, अब उसके बाद अगला हिस्सा मेरा ये है, फिर उसके बाद अगला हिस्सा ये है मेरा। कम से कम तुम्हें 1.5 पेज जाना होगा, 1.5 या 2 पेज, ठीक है ना? 2.5 पेज जाते हो तो अच्छा है, क्योंकि 1 पेज तो तुम्हें यही निकल जाएगा करते, समझ? इतना करते और 3 से 4 लाइन लिखते, दूसरा पेज पूरा कंप्लीट भरना। इतना कर दोगे तो भी तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा। 1.5-2 पेज भी कम नहीं होता है, समझ आई मेरी बातें? तो 1 पेज पे 5 नंबर आराम से देगा वो, 1 पेज पे 5 नंबर आराम से देगा, सही से अगर प्रेजेंटेशन रहा तो। नहीं तो मार्क्स काटेगा, निश्चित है काटेगा मार्क्स। अब आते ही बारी के पूरा तैयार करेंगे क्या? कम से कम ऊपर के 3 लाइन 4 लाइन एकदम बेहतरीन तैयार होना चाहिए, ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो, ना तो उसका ट्रांसलेशन मिस्टेक हो, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के 4-5 आर्टिकल जो दूंगा उसका हेडिंग बस तैयार करना है तुम्हें, कोटेशन तैयार करना है और 3-3 लाइन तैयार करना है। बस कर पाओगे या नहीं? इतना इतना कर लोगे ना? उसके बाद क्या करना है, वो जो आर्टिकल मैं दे रहा हूं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेना, ताकि जानकारी रखने के बाद, देखो मेरे भाई 12th के हो तुम, अगर किसी से प्यार होता है तब तुम नहीं कहते हो मुझे आपसे प्यार है, अरे आई लव यू जान, समझ रहे हो? इस तरह से करते हो, समझ रहे हो? थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी झाड़ सकते हो, तो थोड़ा बहुत बना के अपने हिसाब से लिखना, बना करके लिख देना, ठीक है? फिर जब कंक्लूजन की बात आएगी, सबसे नीचे थोड़ा सा 2-3 लाइन वहां का सही लिख देना। इतना अगर कर दिया तो आर्टिकल तैयार हो जाएगा। नहीं तो तुम बैठ करके रटो आर्टिकल। हिंदी मीडियम को याद रखना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 80% स्टूडेंटों को रटना पड़ता होगा अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी रटना पड़ रहा है तो सोचो तुम कितना रटोगे। रटने में ही 2-3 दिन चला जाएगा, और जब 2-3 दिन चला जाएगा, जब पेपर आएगा तब तक जो रटे थे उनमें से आधा दिमाग से उड़ गया, फिर गया, सब गड़बड़, सब मिट्टी में चला गया। समझ रहे हो मेरी बातें? इसका मतलब क्या करना है भैया? इसका मतलब भैया क्या करना है? या सबसे पहले हेडिंग ए, फिर इसको बॉर्डर में हेडिंग, फिर कोटेशन, 3 से 4 लाइन एकदम एग्जैक्टली सही, फिर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा भर के, यानी 50% कम से कम सही रहना चाहिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं, आपसे डोगरी सिस्टम पे दहेज प्रथा पे पूछ रहा है तो आप साइंस पे लिखने लगो, ठीक ना? अपने हिसाब से थोड़ा बना करके लिखना है, लेकिन सही लिखना, हेडिंग भर नहीं लिखना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि बीच में कुछ भी भरोगे ना तो क्या होगा, थोड़ा सा पकड़ नहीं पाएगा एग्जामिनर, लेकिन बस सही लिखना, ठीक है? कुछ भी भरने का मतलब कुछ भी मत भर देना, ठीक है? इतना अगर करोगे तो आपका 10 नंबर आराम से हंसते गाते आएगा, ठीक है? अब आती है बारी कौन सा तैयार करे। तो एक दहेज प्रथा वाला बता दिया, दूसरा रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है? ये स्टार है, 100% आने का चांसेस है। फिर आता है स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, ठीक है? ये भी स्टार है। फिर आता है टेररिज्म, पक्का फंस सकता है, क्योंकि फिलहाल खूब सारा हमला हुआ है, इधर उधर चल ही रहा है ये सब के बारे में, तो टेररिज्म पे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है इंडियन क्या लिखा है, परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, 100%। इसे कई स्टार कर दूं तो भी कम है, कई स्टार कर दूं तो भी कम है, स्टारों नहीं बन रहा बढ़िया से, ठीक है?
याद रखो, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम भी लिख सकता है। मतलब कुल मिला के गेम जब भी दिख जाए, गेम जब भी दिख जाए तो जो तुमने तैयार किया था वही चिपकाना है। समझ आई मेरी बात है? फेवरेट गेम दे तो भी वही करना है जो तुमने तैयार किया था। प्राइस राइज इन आवर कंट्री, बढ़ती महंगाई के ऊपर, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, भरोसा रखो। इतना तैयार कर पाओगे या नहीं? तैयार कर पाओगे? सीना ठोक के बोलो कि तैयार कर लोगे। कर लोगे? अगर कर लोगे, अगर कर लोगे तो हाथ मिलाओ, ठीक है। अगर आपको चीजें सही लग रही है, बताने का तरीका सही लग रहा है, तो देर किस बात का, वीडियो को फैला दो। एक और चीज मैंने सुना था, उसका जवाब दो आप लोग, क्या ये बात सही है क्या कि कमेंट के बगल में क्या कहते हैं, हाइप जैसी चीजें लिखी होती है, हाइप करने पे क्या वीडियो रन करता है क्या? अगर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज हाइप वाले पे क्लिक करना आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा हाइप करोगे, ठीक है, कमेंट करो या ना करो, हाइप वाले पे क्लिक करोगे तो शायद वीडियो रन कर सकता है। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।